हम लोगों का इतना भीड़ जुट रहा है, व्यवस्था और ओटे में ही लोग हरा दे रहे हैं बरियारी। अरे आपका माँ है, हमारी माँ नहीं है। पहले तो हमारी ही माँ को गाली दी है। सोनिया गांधी हमारी माँ है, उनको गाली दिया है। अभी सही काउंटिंग हो जाए, डाटा आ जाए, मोदी जी बनारस चुनाव हार चुके हैं अजय राय से। प्रशांत किशोर जी की बात मत करिए, वो पॉलिटिकल है ही नहीं, वो तो शुद्ध रूप से पहले दलाल थे। आपके प्रखंड में कोई नहीं जानता प्रशांत किशोर को? कोई तो नहीं जानता। वो नचनिया बजनिया को लेकर घुमाते हैं भीड़ के लिए। और ये लोग हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान और नहीं तो हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा है। वोट चोर को गद्दी से छोड़ने पे मजबूर करेंगे। नीतीश कुमार के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ, आरजेडी के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ, और कांग्रेस जब बिहार में रूल करती थी उस समय भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि उस समय से लेकर अब तक लेबर फैक्ट्री ही समझा गया है बिहारियों को। अगर हम लोग ये काम करते बीजेपी के लोग, तो हम लोग को बंद करके लाठी लोग पिटवाते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि नहीं, सही में हमारी वोट चोरी हो रही है। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है। तो मेरे पास रोजगार भी है, मुद्दा तो मेरे पास भ्रष्टाचार भी है। जब वोट देंगे तब तो गवर्नमेंट बनेगी। वोट देते हैं लोग कांग्रेस को, जाता है भाजपा को। एक वोट का अधिकार जनता को मिलता है और वही अधिकार आप छीन लेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान के पास, और आज यहाँ से राहुल गांधी का जो वोट अधिकार यात्रा है वो अंतिम दिन है, यहाँ से समापन होने वाला है। और आप हमारे पीछे एक वैन देख रहे हैं, जो वैन लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है, बहुत भइल छात्रन पे लाठी से वार, ना चाही वोट चोरवा सरकार, जिस पे नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है, अमित शाह का फोटो लगा हुआ है, और अमित शाह के आंखों पे एक साइड पे काला पट्टी उनको लगाया गया है। क्या कहिएगा, आप लोग पट्टी लगा करके अमित शाह का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये लोग जो है लोकतंत्र के हत्यारा हैं और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और देश के जो लोकतंत्र है स्थापित उसको ख़त्म करना चाहते हैं, राजतंत्र लाना चाहते हैं। खासकर जो है बिहार के तमाम दलित और छात्र, वंचित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान पूरे इस सरकार से त्रस्त हो चुका है। जो कि ये तानाशाही नीति जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वोट देने का अधिकार दिया था, ये छीनना चाहती है सरकार। नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, भाजपा आरएसएस की सरकार, ये कतई नहीं होगा। हम लोग राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ है और इस वोट चोर को गद्दी से छोड़ने पे मजबूर करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह का भीड़ आप लोग के साथ आ रहा है, ये भीड़ वोट में तब्दील होगा? अरे भाई, ये दुनिया जानती है कि जो हमेशा दलित, मजलूम, पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है तो देश में क्रांति आई है। तो क्रांति का मतलब होता है कि ये वोट जो है, भीड़ ये कहिए कि वोट जो है पूर्ण रूप से जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। विपक्ष कह रही है, जो सत्ता में है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार एड़ी चोटी की जोर लगा रही है, क्योंकि उनको महागठबंधन से ज़्यादा सीटें चाहिए। नहीं, मुद्दा ये महागठबंधन ज़्यादा सीट का नहीं है, मुद्दा देश के विकास का है। और भाजपा सरकार जब से आई है किसी मुद्दे पे सफल नहीं है। वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, वोट चोरी का हो, जो जितने मुद्दे पे सरकार आई थी, कोई मुद्दा इन्होंने वादा पूरा किया नहीं है देश की जनता के साथ। और केवल देश की जनता को दो लोग धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने, आपने देखा कि राहुल जी का मंच पर चढ़ के और इन्हीं के नेता की माँ को गाली दे रहे हैं लोग, और बाद में पता लगा कि वो आरएसएस के ही कैडर हैं और बदनाम कर रहे हैं राहुल जी को। हमारी पार्टी कोई नेता का संस्कार या कैडर का संस्कार है ही नहीं कि हम किसी को गाली दें। ये लोग जो बोए हैं अब काटेंगे। जनता परिवर्तन आप देख रहे हैं, जनसमूह परिवर्तन यहाँ होना है, फिर यूपी में होना है, फिर देश में होना है। जो सत्ता में है वो कह रही है कि आपके लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा क्यों नहीं है? ये सबसे वोट का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। जब हम वोट, एक वोट का अधिकार जनता को मिलता है और वही अधिकार आप छीन लेंगे। जब वोट देंगे तब तो गवर्नमेंट बनेगी। वोट देते हैं लोग कांग्रेस को, जाता है भाजपा को। होता तो यही है, हो रहा है आजकल। तो अब तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ईवीएम की बात नहीं, आप वोट ही नहीं देने दे रहे हो। आप एक घर में कहीं 50 वोट है, हमारे यहाँ वोट कट गया लोगों का। जो वोट का अधिकार तो लोगों को मिलना चाहिए, पर आप वोट देने दीजिए, उसके बाद बात करिए किसी सरकार बन रही है। एक एक विधानसभा में 1-1 लाख फर्जी वोट बनाए गए हैं। राहुल गांधी जी से कहा जा रहा है कि आप बयान हल्फी दीजिए, और वही आपके हिमाचल के नेता कह रहे हैं कि अमेठी में वोट बढ़ाया गया, वो बयान हल्फी नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये कौन सी नैतिकता की बात है कि एक नेता बयान हल्फी देगा, एक नेता बयान हल्फी देगा नहीं? ये नहीं होना चाहिए। एक देश है तो एक पैमाना सबके लिए होना चाहिए। राहुल गांधी का उतना अधिकार देना चाहिए।
वो पूछ रहे, आप चुनाव आयोग को जितना आरोप लगा है डाटा वाइज उनको जवाब दे देना चाहिए, यहाँ गड़बड़ी नहीं हुई है। ये लोग गड़बड़ी किए हैं। चुनाव आयोग तो बोली ना कि हमने अब सारा चीज़ आपको दे दिया। कहाँ भी सारा चीज़ दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया है। डेटा तो आपका बिहार का है ही नहीं, ये डेटा कहीं नहीं है। ऑनलाइन कहीं किसी देश का डेटा नहीं है कहीं। वो तो राहुल जी के लोगों ने मेहनत किया बाई हैंड, तो एक लोकसभा को निकल के आया है मामला। अभी सही काउंटिंग हो जाए, डाटा आ जाए, मोदी जी बनारस चुनाव हार चुके हैं अजय राय से। मोदी जी हार चुके हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं अमित शाह की आंखों पे काली पट्टी लगा करके। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यह देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं और गृह मंत्री के हाथ में पूरा शासन व्यवस्था है। और जिस तरह से आप मेरे मीडिया भाई के लोगों ने आज देख रहे हैं कि आज 10 सालों से 11वां साल चालू हो गए, 10-11 सालों से जिस तरह से, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की कर्मी हो, चाहे वो सेना का लड़के हो, चाहे किसी भी बेरोजगारी मुद्दे पर उठा लीजिए, इस सरकार के केवल मारने के अलावा कोई उसका सुझाव और उपाय नहीं है। इसलिए इन अमित शाह जी को इस तरह का दुर्दशा किया गया है कि इनका आंख पर पट्टी है, इनको कुछ अच्छी चीज़ नहीं दिख रहा है। इसलिए दोनों आंख से नहीं दिखेगा ना, एक आंख से तो दिखेगा। अरे भाई, तो कनखी पर नहीं काम करते हैं, देखिए रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कनखी पर पिटवाते हैं, इशारे पर बोलते थोड़े ना। ये लोग बोलते नहीं ना है भाई, ये लोग बोलते नहीं है, वोट चोरी कर रहे हैं। हम लोगों का इतना भीड़ जुट रहा है व्यवस्था और वोटे में ये लोग हरा दे रहे हैं बरियारी। तो क्या कीजिएगा, जो समस्या है तो लड़ना है। और एक बात और जान लीजिए कि यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है इस भारतवर्ष का कि माननीय देश के नेता हम लोगों को इस भारत के लिए माननीय राहुल गांधी जैसा नेता मिला है, जो कि एक नीचे तबके से लेकर के और जितने लोगों के सामान्य व्यवस्था में सब लोगों के लिए, इनके पास सब लोगों के लिए योजना है। चाहे इनका चुनावी घोषणा देख लीजिए, चाहे इनका मिलने जुलने, जैसे आपने कल देखा गिनती के 4 लोग थे, काला झंडा दिखा रहे थे। अगर हम लोग ये काम करते बीजेपी के लोग, तो हम लोग को बंद करके लाठी लोग पिटवाते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन हम लोगों का नेता क्या किया, ले जा करके टाफी खिलाया और कहा कि अब तुम मुर्दाबाद बोलो। उनके पास मुर्दाबाद बोलने के लिए जवाब था। तो ये भीड़ को देख करके जिस तरह से उत्साह चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यात्रा चल रही है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग डांस कर रहे हैं अपने आप से। आप भी मीडिया के लोग हैं, अभी मोदी जी का रैली हुआ था विक्रमगंज में, देखे ना कि सारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे जीविका दीदी, सब लोगों को उस दिन छुट्टी करा करके और बस पर ले गया गया। इसमें एक भी देख रहे हैं कर्मचारी के लोग, यह उत्साह है, यह व्यवस्था है। और इसके बाद ये लोग दोनों लोग क्या किए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव कभी हारते ही नहीं हैं। तो क्यों नहीं हारते हैं, इसका पोल आज खुल गया कि ये लोग कहीं नहीं चुनाव जीते हैं। इसलिए कि चुनाव वही व्यक्ति जीतता है जो हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर लोगों के लिए, जब उसके पास अपना डाटा होगा, अपना व्यवस्था होगी, सबको ध्यान रखने वाला ही घर का मालिक हो सकता है। और ये लोग हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान और नहीं तो हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा है। अगर 2014 से ले लीजिए और आज तक, तो एक भी कोई इन लोगों का योजना बता दीजिए कि अगर यह आम आदमी के लिए ग्राउंड स्तर पर इन लोगों का कोई एक भी योजना हो। एक भी योजना नहीं है। अगर झोरा पर फोटो छपवा रहे हैं तो इन्होंने सोनिया गांधी जी को फूड डे बिल पास करने के लिए लोग बीमार डाल दिए थे एम्स में, याद कीजिएगा। और उसी पर आज झोरा छपवा के लोग घूम रहे हैं। जो चोर भ्रष्ट की बात ये लोग करते हैं, ये लोग चोर भ्रष्ट, हम लोग RTR ले आए और उस पर ये लोग बैंड लगा रहे हैं कि ये चीज़ मिलना चाहिए, ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए। भाई, जब अगर हम चोरी नहीं किए हैं, RTR मेरा दिया हुआ चीज़ है, उससे ले लीजिए, आप भी समझ लीजिएगा। तो ये सारा मुद्दा है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो वैसे लोगों को बिहार में बुला करके प्रचार करा रही है जो बिहारियों को खुले में गाली देते हैं। रेवंता रेड्डी जैसे बड़े नेता हैं जो बिहारियों को, बिहारी के जीन पर सवाल उठाते हैं, और उन लोगों को बिहार में बुला करके प्रचार कराया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी की बात मत करिए, वो पॉलिटिकल है ही नहीं। वो तो शुद्ध रूप से पहले दलाल थे, दूसरी पार्टी का प्रचार करते थे। कांग्रेस का भी यूपी में 27 साल यूपी बिहार का नारा ले गए और वहाँ कांग्रेस का एकदम बटिया बैठा दिए, वो गठबंधन करा के। यही काम, तो सबके एजेंट हैं, उनको तो पैसे से मतलब है।
वो चाहते हैं कि 10-20 विधायक यहाँ जीत जाएं तो हम गठबंधन करके भाजपा में शामिल हो जाए, मंत्री बन जाएं। नीतीश जी को थे ही, नीतीश जी के गवर्नमेंट में उनको मंत्री का दर्जा मिला था, ये तो गवाह है। राहुल जी बन पाएंगे? वो तो कह दिया कि राहुल जी को कौन बिहार में पहचानता है। अरे उनको कौन पहचानता है? वो हैं क्या? वो शुद्ध रूप से लाइजनर हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है। तो उनको कांग्रेस पार्टी या नेता छोड़िए, कार्यकर्ता उनको सीरियस नहीं लेता। वो हैं क्या? आपके प्रखंड में कोई नहीं जानता प्रशांत किशोर को? कोई तो नहीं जानता। वो नचनिया बजनिया को लेकर घुमाते हैं भीड़ के लिए, ऐसा थोड़ा है। प्रशांत किशोर के कौन जानता है जी? प्रशांत किशोर का राहुल गांधी जी है, देखिए उनके नाम पर कितना यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और सर देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब बताइए, पहले गाली देते हैं वो, और मान लीजिए कि कोई कार्यकर्ता कुछ बोल दिया तो उसको मुद्दा बना लिया। अरे आपका माँ है, हमारी माँ नहीं है। पहले तो हमारी ही माँ को गाली दी है। सोनिया गांधी हमारी माँ है, उनको गाली दिया है। 50 लाख का गर्लफ्रेंड बोले हैं और जर्सी गाय बोले हैं, उन पर कोई मुद्दा नहीं है, उन पर कोई मीडिया वाला सवाल नहीं उठाता है। और मान लीजिए कि कोई राहुल जी के स्टेज से कोई बोल दिया, उन्हीं का पार्टी बोल दिया है खाली विवाद करने के लिए, ये जान लीजिए। लेकिन उनको बात को उछाल देते हैं लोग और हम लोग का बात को मान के दबा देते हैं। मीडिया में भी हम लोग उनके साथ, मीडिया गोदी मीडिया है, वो पैसे पर सब खरीद कर उनका बात को उछाल देता है, हम लोग को बात को दबा देता है। ऐसा होता है। जिस तरह की अभी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन एनडीए को सफाया कर देगी? अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, ये 17 तारीख से ही चालू है और ये तो पटना में आज समापन है। इससे कम भीड़ हम लोग कहीं नहीं देखे, किसी जिला में नहीं देखे। लोग अपने से आ रहे हैं और इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि नहीं, सही में हमारी वोट चोरी हो रही है, क्योंकि लोग बीजेपी और एनडीए के विरोध में मतदान कर रहे हैं। और उसके बाद भी ये सरकार कहाँ से फिर से बन जाती है, जीत के आ जाती है, तो ये लोग सारे लोग समझ गए हैं और लोग अपने आप से आए हैं, किसी को ढो करके नहीं लाया गया है जी। रेवंता रेड्डी जैसे नेता पर हमेशा विपक्ष भी उंगली उठाती रही है कि बिहार में उनको बुला करके प्रचार कराया जा रहा है, जो बिहारियों के जीन पर सवाल खड़ा करते हैं। अब कौन क्या बोला है, ये सब तो हम लोग को जानकारी नहीं है कि कौन क्या बोला है। लेकिन बीजेपी का तो पहले ही से ही देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहे हैं, उनके साथ इनका हमेशा तैयारी रहा है। आप नागालैंड आप देख सकते हैं, आप कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के सरकार बनाए, तो ये लोग तो पहले ही से ही मैंने देश को तोड़ने वाला ये सब गिरोह है इन लोगों का। तो इन लोगों के बात का हम लोग क्या जवाब दें? राहुल जी पर कोई अगर सवाल हो, तेजस्वी जी पर कोई सवाल हो, महागठबंधन के किसी नेता पर सवाल हो, तो ये अलग बात है। ये प्रशांत किशोर का सवाल है ना, कि जो बिहारियों को जो गाली दे रहा है, जो उनके जो जीन पे खून पे सवाल उठा रहा है, उसको बुला करके आप प्रचार करा रहे हैं बिहार में। बिहारियों के साथ ये जो भी हो रहा है, कभी राज ठाकरे तो कभी स्टालिन जी हुए या कोई भी एनीबॉडी, कोई भी नेता हो जो कि दूसरे प्रदेश का है, तो ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस विषय पर हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? हमारे मीडिया के भाई या और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये विषय पर क्यों नहीं जाते हैं कि हम बिहारियों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? अगर हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे तो कोई हमको गाली क्यों देगा? यहाँ के नेता लेबर फैक्ट्री बना के रख दिए हैं बिहार को। यहाँ के सारे लोग बाहर कमाने जाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ है ये नहीं है यहाँ पर। तो बाहर जाते हैं, बाहर के लोग गाली देते हैं, कोई बढ़िया से बैठाता है, कोई बढ़िया व्यवहार करता है, कोई खराब व्यवहार करता है। लेकिन परिस्थिति पैदा क्यों की गई? अच्छा, आपको नहीं लगता कि लेबर फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेबर फैक्ट्री की बात नीतीश कुमार के समय में भी हुआ, ठीक है, नीतीश कुमार के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ, आरजेडी के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ, और कांग्रेस जब बिहार में रूल करती थी उस समय भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि उस समय से लेकर अब तक लेबर फैक्ट्री ही समझा गया है बिहारियों को। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बिहार के 28 जिला में चीनी मिल हुआ करता था। बिहार में 28 जिलों में चीनी मिल हुआ करता था। और जब ज्वाइंट बिहार था, हमारा घर रोहतास जिला में पड़ता है, हमारे यहाँ डलमिया चलता था, आज भी बंजारी सीमेंट है, सोनगागा खाद का PPCL फैक्ट्री था वहाँ पर। तो इस सारा सब बंद हो गया। किसके रीजन में बंद हुआ और किसके रीजन में चालू हुआ? कांग्रेस के रीजन में चालू हुआ और नीतीश जी के रीजन में सारा सब बंद हो गया। नीतीश जी तो कहते हैं कि आरजेडी के रीजन में सारा फैक्ट्री जो भी है वो बंद हुआ है। आरजेडी का जब शासन था तो नीतीश बाबू उर्वरक मंत्री थे केंद्र में, अटल जी की सरकार थी,
हमारे यहाँ का PPCL उन्हीं के कलम से बंद हुआ है, नीतीश कुमार जी के कलम से ही बंद हुआ है। उस वक्त उर्वरक मंत्री थे बिहार के वो, और उन्हीं के कलम से बंद हुआ है वो, सब लोग जानता है। जब 4 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो बिहार में विकास दिखने लगा। नीतीश जी झोरा में पैसा मांगते थे तो मनमोहन जी उनको बोरा में पैसा देते थे। सर्व शिक्षा अभियान को देख लीजिए, सारे स्कूलों में रंगाई पोताई सारा भवन बन के तैयार, खिचड़ी बच्चों को पढ़ने के लिए। ग्रामीण सड़क राजीव गांधी बल्कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव सड़कें बनने लगी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव टोला-टोला बिजली पहुंच गया। और ये कहते हैं कि हम 24 घंटा बिजली देते हैं। बिहार में बिजली का उत्पादन कितना होता है? इन 20 सालों में नीतीश बाबू ने कितना बिजली उपक्रम लगाया? मात्र 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है बिहार सरकार के जिम्मे। आप बाढ़ का थर्मल पावर ले लीजिए, नबीनगर का ले लीजिए, चौसा का ले लीजिए, सब मनमोहन सिंह के रीजन में सारा सब शिलान्यास हुआ है, सब उसी समय से चालू हुआ है। इनका क्या है? नीतीश बाबू का क्या है? नीतीश बाबू सिर्फ सत्ता के लिए कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर पलटी मारते रहते हैं। इस बार इनका विदाई तय है, इस बार इनका विदाई तय है। चलिए आप बताइए, आप क्या बोल? दिल्ली से आए हैं, अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए। और मैं ये जो चुनाव अधिकार है, चुनाव आयोग है, उस पर हमने कुछ गीत बनाया सर, ठीक है, चुनाव के माध्यम से हम बनाए। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोरी करके सरकार बनाए, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है। बिहार के जनता ने मन बनाया है, तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बना है। सब माता बहनों का वादा है, पलटू चाचा को हटाना है, पढ़े लिखे युवा को नौकरी दिलाएंगे। नेक्स्ट PM राहुल जी का वादा है, सब याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मोदी अमित शाह चुनाव आयोग, वोट चोर है, वोट चोर है। चलिए, चुनाव आयोग वोट चोर है। क्या लगता है ये जो आप लोग के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है, विपक्ष कह रही है कि आपके पास मुद्दा नहीं है इसलिए इसको मुद्दा बनाया गया बिहार में? तो मेरे पास रोजगार भी है, मुद्दा तो मेरे पास भ्रष्टाचार भी है, लेकिन तत्कालीन ज्वलंत मुद्दा, घर घर के लोग परेशान हैं वोट का नाम कटी से, नाम जुड़ने से, जुर्माने से, इसलिए ये और बिल्कुल। और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी ने ये तय कर दिया है कि बिहार के हर जिलों में घूमकर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और इसके पीछे राजद और VIP, CPI, माले सभी पार्टी इसके पीछे हैं। और आने वाला गठबंधन का चुनाव हम लोग का जो है बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा और उसका ये आगाज है। झांकी बहुत अच्छा है, पूरा मथुरा काशी हो जाएगा। बिल्कुल, झांकी बहुत अच्छा है, पूरा जो है वो पटना जो है वो मथुरा काशी हो जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।